Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले, उसके 3 टाइप्स थे, वो हमने देख लिए थे डिटेल में. ओके, आज हम शुरू करेंगे इंडक्शन टाइप रिलेज. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज इंडक्शन रिलेज. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिलेज ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ये जो इंडक्शन टाइप रिलेज होते हैं ये कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट होते हैं? बेसिकली इनका प्रिंसिपल जो होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन का. ओके, देन दे आर ऑलवेज यूज्ड विथ एसी क्वांटिटीज. ओके, ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि हमेशा जो है एसी क्वांटिटी के साथ जो है यूज किए जाते हैं. ओके, सो ये जो इंडक्शन रिलेज होते हैं ये एसी क्वांटिटीज पे ही हमेशा ऑपरेट किए जाते हैं एंड नॉट ऑन डीसी क्वांटिटी. ठीक है, एसी पे ही हमेशा ये यूज किए जाते हैं एंड नॉट ऑन डीसी. ओके, व्हाई दे आर नॉट यूज्ड ऑन डीसी क्वांटिटीज? ओविंग टू देयर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. उनका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है उनके अकॉर्डिंग उनको जो है इंडक्शन रिलेज के जो है रिलेज को जो है डीसी पे नहीं एसी पे ही ऑपरेट किया जाता है. Then an induction relay consists of a pivoted aluminum disc placed in two alternating magnetic fields of the same frequency but displaced in time and space. ये जो इंडक्शन रिलेज होते हैं कंसिस्ट किए जाते हैं किससे? कंसिस्ट ऑफ what they said pivoted aluminum disc which is placed in two alternating magnetic fields of the same frequency but displaced in time and space. क्या बोला है इस पॉइंट में? ये जो कंसिस्ट होता है इंडक्शन रिले किससे होता है? पाइवोटेड एल्यूमिनियम डिस्क से, जो कि प्लेस किए जाते हैं दो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ, फील्ड्स के बीच में. ठीक है, ओके, और वो जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो सेम फ्रीक्वेंसी की होती है लेकिन वो डिस्प्लेस किए जाते हैं टाइम एंड स्पेस में. ठीक है, देन द टॉर्क इज प्रोड्यूस इन द डिस्क बाय द इंटरेक्शन ऑफ वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट इंड्यूस इन द डिस्क बाय द अदर. ठीक है, यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो किस में होता है? डिस्क में प्रोड्यूस होता है टॉर्क. ठीक है, in the disk by the interaction of one of the magnetic fields, by interaction of one of magnetic fields with the currents induced in the disk by the other. Okay, तो ये है इंडक्शन रिलेज. अब हम देखेंगे इंडक्शन रिले का इंडक्शन रिलेज के जो है टाइप्स. ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिलेज के जो टाइप देखे थे वैसे ही हम इंडक्शन रिलेज के टाइप्स देखेंगे. तो सबसे पहला है शेडेड पोल स्ट्रक्चर टाइप रिले. ठीक है, सो ये जो आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रही है दिस इज द डायग्राम ऑफ द शेडेड पोल स्ट्रक्चर टाइप रिले. सो इट कंसिस्ट ऑफ पाइवोटेड एल्यूमिनियम डिस्क. ये किससे बना होता है? पाइवोटेड एल्यूमिनियम डिस्क से. ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है आपको स्क्रीन में, आप देख पा रहे होंगे. ठीक है, ये है एक एल्यूमिनियम डिस्क, पाइवोटेड एल्यूमिनियम डिस्क. ये है इनके फ्लक्सेस, कोर के ये जो है फ्लक्सेस. ठीक है, फाई म्यू एंड फाई एस. ओके, ये है हमारी शेडिंग रिंग. ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज द शेडिंग रिंग और ये जो टर्मिनल्स जा रहे हैं दिस इज टू द एक्चुएटिंग क्वांटिटी सोर्स. ओके, ये है शेडेड पोल स्ट्रक्चर टाइप डायग्राम. ओके, सॉरी, शेडेड पोल स्ट्रक्चर टाइप रिले. ओके, देन ये जो होता है एल्यूमिनियम डिस्क से कंसिस्ट किया जाता है. ओके, जो कि फ्री होती है रोटेट करने के लिए इन द एयर गैप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, this aluminum disc is free to rotate, okay, in the air gap. Then one half of each pole of the magnet is surrounded by a copper band known as shedding ring. तो ये जो शेडिंग रिंग होती है ये एक कॉपर बैंड की बनी हुई होती है. ठीक है, जो कि सराउंड की जाती है. ठीक है, वन हाफ ऑफ ईच पोल
हर एक पोल का जो एक हाफ है, यानी कि ये जो दो पोल है इसका एक हाफ, ठीक है, ये जो एक और दूसरा पोल है इसका दूसरा हाफ, ठीक है, यानी कि कोई भी एक हाफ जो है शेडिंग रिंग से बना सराउंड किया जाता है, ठीक है। The alternating flux phi s is the shaded portion of the poles will owing to the reaction of the current induced in the ring. क्या होता है, ये जो phi s शेडेड पोर्शन है, ठीक है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स है ये phi s, इनकी बात हो रही है, ठीक है। ये क्या होता है, शेडेड पोर्शन में जो पोल्स होते हैं, ठीक है, शेडेड पोर्शन के जो पोल्स होते हैं, दे विल ओविंग टू द रिएक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस इन द रिंग, ठीक है, जो भी करंट इंड्यूस होता है रिंग में उसके रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड देन लैग बिहाइंड द फ्लक्स फाई यू इन द अनशेडेड पोर्शन बाय एन एंगल फाई। तो ये क्या करते हैं, फाई एस जो होते हैं फाई यू से जो है लैग करते हैं, फाई यू से ये क्या करते हैं, लैग करते हैं, फाई एस लैग्स बाय फाई यू, ओके। सो ये जो होते हैं फाई एस, ठीक है, ये लैग करते हैं फाई यू से बाय एंगल अल्फा, ओके। देन दिस two AC fluxes differing in the phase, okay, these two AC fluxes differing in the phase will produce the necessary torque to rotate the disc। ये क्या करते हैं, ये जो दो fluxes है, ठीक है, phi s and phi u, ठीक है, this will differing in the phase, ये क्या करते हैं, phase difference produce करते हैं, phase difference इनकी वजह से जो है produce होता है, ठीक है। then differing in phase will produce the necessary torque to rotate the disc। तो इस phase difference की वजह से जो है एक necessary torque जो है produce होता है, which will rotate the disc को जो है rotate करते हैं, okay। the driving torque is given as, ये जो torque होता है, ठीक है, torque इसका फॉर्मूला क्या होता है, okay, torque is given as alpha is directly proportional to phi 1 phi 2 sin alpha, ओके, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। सो assuming the fluxes phi 1 and phi 2 are proportional to current I in the relay coil, ठीक है। तो ये जो फ्लक्सेस है, ठीक है, ये अज्यूम किए जाते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि I से, ठीक है, I से इसको प्रोपोर्शनल माना जाता है phi 1 एंड phi 2 को, ओके, जो कि करंट जो होता है प्रेजेंट रिले कॉइल में, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है कैसे दिया गया है, T is directly proportional to I square sin alpha, ठीक है, T is directly proportional to I square sin alpha, इस फॉर्मूले से ये दिया गया है। Thus the ड्राइविंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल, और ये जो ड्राइविंग टॉर्क है ये प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर से, ओके। सो इस तरीके से जो है हम टॉर्क की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। ये जो शेडेड पोल स्ट्रक्चर टाइप है इस तरीके से जो है काम करता है, ठीक है। तो ये जो फाई एस एंड फाई यू इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है अल्फा, इसकी वजह से जो है हमारी एल्यूमिनियम डिस्क क्या होती है, टॉर्क की वजह से जो है रोटेट होती है। और एल्यूमिनियम डिस्क कैसे लोकेट की गई है, एयर गैप के बीच में इस तरीके से लोकेट की गई है सो दैट ये रोटेट हो सके आराम से, ओके। और ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और ये शेडेड पोल स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही ईजी है, ठीक है।